नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैं इस वक्त दीमापुर में हूँ। ये शहर दिल्ली से बहुत दूर है, इतनी दूर कि दिल्ली अक्सर इसे अनदेखा कर देती है। यही शिकायत दीमापुर की अक्सर रहती है, लेकिन इस अनदेखी की वजह से कम एक कारोबार यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। वो है हथियारों की नाजायज खरीद फरोख्त का। इस कारोबार में हथियारों के सौदागर ही नहीं, तस्कर और अफसर भी शामिल हैं। अगले आधे घंटे में हम लेंगे इस हथियारों के कारोबार का जायजा और आपको बताएंगे कि कहां से आते हैं ये हथियार और कहां जाते हैं, किस दाम बिकते हैं और किन किन हाथों गुजरते हैं। देश में शायद ही कोई दूसरी सड़क ऐसी हो जैसी दीमापुर की ये इरोस लाइन या जाकी सोतो रोड है। ये सड़क मुझे दीमापुर के हथियारों के बाजार में ले जा रही है। इस सड़क पर चलते हुए आप जिधर देखें उधर ही हथियारों की दुकान दिख जाएगी। चलते चलते हमारी मुलाकात बिहार के मंटू शर्मा से होती है, जो यहाँ हथियारों की मरम्मत का काम करते हैं। गन रिपेयरिंग शॉप कब से चला रहे हैं? मैं पहले तो मेरे पिताजी चलाते थे। मैं स्कूल कॉलेज पास किया तो उसके बाद इधर आया। तो आपने कहाँ से सीखा? मतलब मैं पिताजी से सीखा। पिताजी ने मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन उन्होंने गुवाहाटी गन फैक्ट्री में काम किया, मणिपुर गन फैक्ट्री में काम किया, उससे पहले बिहार कहीं पे काम किए थे। उतना हमको डिटेल पता नहीं। जैसे मतलब ये फैमिली बिजनेस हो गया है, समझ लीजिए। हाँ? समझ लीजिए। तो एक गन ठीक करने का आप कितना लेते हैं? ये तो आपका बीमारी के ऊपर है। आपको क्या बीमार हुआ, आपको क्या दवा चाहिए, कितना दवा चाहिए, उस हिसाब से होगा। सबसे छोटी वो बीमारी तो 10-20 रुपए की भी हो जाती है। बड़ी से बड़ी 10-20 हज़ार का भी हो जाती है। क्या जायज हथियारों के इस बाजार में नाजायज हथियार भी पहुंच जाते हैं? मंटू शर्मा मानता है कि पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कारोबार से उसका कोई वास्ता नहीं है। दीमापुर में मतलब अवैध हथियार भी काफी मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत है। हाँ? बहुत है और यहाँ पे मिलते बहुत हैं। बाकी के इंडिया में मिलने का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस्तेमाल बहुत होता है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कितने फ्रिक्शंस है, तो उस हिसाब से मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस आप इशारा को समझिए। ये फैक्शन को छोड़िए, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जैसे फर्जी गन लाइसेंसेस इसके बारे में अफवाह उठा था आपका 2003 के आसपास। उस वक्त से करीब मेरे को जानकारी में जहाँ है क्या लाइसेंस इशू बंद होना हो गया। अब फिर सुन रहा हूँ क्या चालू है। हथियारों के इस बाजार में हथियार बिकते ही नहीं, बनते भी हैं और उनकी मरम्मत भी होती है। नागालैंड में ये धंधा इतना फल फूल रहा है कि मंटू शर्मा को अपनी दुकान में आदमी भी रखने पड़े हैं। ये कारतूस डबल बैरल है, ठीक है ना? ये कैसे ठीक कर रहे हो? इसको क्या हुआ है? इसको क्या बीमारी है? इसमें हुआ कुछ नहीं, इसका कलर खराब हो गया था ना। इसको साफ सुथरा करके फिर से इसमें नया कलर डालना है, रंग करना है सिर्फ इसमें। इस कहाँ से सीखा तुमने ये सब? ये करना कहाँ से सीखा? ये सब इधर से ही सीखा। क्या कर रहे हो? कलर ये क्यों, मतलब कलर क्यों करते हैं? कलर जिस कलर हो गया था ना, कलर चला गया था तो नहीं नया कलर का। ये काम कहाँ से सीखा तुमने? अभी सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हो? फिर और बड़ी कलर करोगे बंदूकों को? हाँ, सीखने के बाद। यहाँ एमुनेशन बेचा जाता है? एमुनेशन बेचा जाता है? आर्म्स एमुनेशन। तो किस तरह का एमुनेशन होता है? NP बोर का, नॉन प्रोहिबिटेड बोर। कितने तक का होता है सर ये? कितने तक का होता है? मतलब एमुनेशन की मतलब खरीद कितने की होती है? मतलब कितनी खरीदी जाती है? अकॉर्डिंग टू लाइसेंस। हम देख सकते हैं अंदर से कैसा होता है एमुनेशन? इलीगल वेपन्स। कोई दुकान में भी नहीं चांस नहीं। जितना आता है यहाँ से आता है वहाँ का पहले तो अकाउंटेड होता है। यहाँ का DC NOC देता है। ये शक्तिमान को मिलेगा। इरोस लाइन में ही हमें मिलते हैं प्रवीर राय। 17 साल से हथियार बेच रहे हैं। बताते हैं कि घर घर में बंदूक है,
और हर तरह का शिकार होता है। खाली आपको एयर गन गोली और कारतूस का और .22 राइफल का, नॉन प्रोहिबिटेड बोल। हाँ, नॉन प्रोहिबिटेड बोल का। तो जब आप देते हैं किसी को एमुनेशन तो किस तरह का वो रखते हैं वो दिमाग में? तो वैलिड लाइसेंस को ऊपर में बेस करके देता है, वैलिड लाइसेंस होगा तो मिलेगा। आर्म्स एंड एमुनिशन का डीलर है, सेल करता है। अच्छा। नंबर जैसे कि 12 बोर SBBL गन, BBBL गन, .22 राइफल, 12 बोर कार्टिजेस, .22 राइफल कार्टिजेस, ऐसे यही सब एक्स्ट्रा एयर गन। एयर गन। हाँ, एयर गन भी यहाँ हम पे लोग इतना बंदूक क्यों पसंद करते हैं? बंदूक पसंद नहीं, ये तो एक्चुअल ना हंटिंग प्लेस है तो। हाँ। और इधर का एक तो वो है जो कि सबका घर में जितना आपको वो रहेगा, मेल रहेगा, इनका सबका ये परंपरा चला आता है जो कि सबको घर में जितना मेल होगा उतना ही बंदूक घर में रखना चाहिए।